हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट और ये आपका सेट नंबर 8 है। इसके पहले का 7 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है और सभी का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। और आप सभी लोग को पूरा क्राउन बुक का अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए पूरा डिटेल के साथ, वो भी आपको 15 सेट एक ही PDF में। तो जो PDF का लिंक है बुक का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके पूरा PDF एक ही बार में डाउनलोड करके अपना रिवीजन जो है कर सकते हैं। और अगर आपको टारगेट बैच में जुड़ना है तो टारगेट बैच में आप एक बार पेमेंट करके बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। और आप सब लोग अगर टारगेट बैच के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपका वो वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके आराम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे सुम्पीटर यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। तो आपको याद ही होगा जो कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, जो कि माफ कीजिएगा, दादा भाई नौरोजी यहाँ पे सही उत्तर है। और ये 1892 के चुनाव में फिन्सबरी सेंट्रल चुनाव क्षेत्र से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित किए गए थे। अगला प्रश्न कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी, यानी पहले कहाँ था फिर कहाँ पर बदल के कर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली से देवगिरी, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। किस राजवंश के शासन काल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चीन यहाँ पे हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय सूत्र किसने लिखा था। न्याय सूत्र जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया था न्याय सूत्र। तो देखिए जो न्याय सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है कि मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। यह किस महासागर में स्थित है। तो देखिए यह आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। मासाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। मासाई जो है आपका इनमें से किस देश की जनजाति है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केन्या का, क्या हो जाएगा केन्या जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JPEG का संक्षिप्त जो आपका असंक्षिप्त रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। JPEG की अगर हम बात करेंगे तो आपका ये इमेज साइज का होता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स यानी एक्सपर्ट्स ग्रुप हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। तो देखिए इसका सही आंसर आपका 9 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उत्प्रवासन हो जाएगा, डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डैश योजना प्रारंभ किया गया था, यानी कौन सा योजना जो है आपका शुरुआत किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सुकन्या समृद्धि खाता, यानी आंसर जो है आपका 10 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11 बोल रहा है कि छठा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो आयोजित किया गया था नालंदा, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की श्रेयसी सिंह किस जिले की विधायक हैं। बिहार की श्रेयसी सिंह जो है किस जिले की विधायक है। तो 12 का अगर हम देखें आंसर तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जमुई सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है 13 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा, यानी डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका देखा जाए तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संतुलित रूप से प्रबंधित वन किस प्रकार के अनेक योगदान दे सकते हैं। इस विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य थीम क्या था।
तो इसका थीम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वन और शिक्षा, वन और शिक्षा इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? प्रतिक्रियाशील है कौन सा धातु इसमें? तो देखिए 15 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैल्शियम। कैल्शियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार जो है आपका प्राप्त किया है? तो देखिए 16 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस एक पुरातत्व यानी पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? चलिए बताइएगा 17 का उत्तर क्या होगा? तो 17 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? इनमें से पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ है जो कि बौद्ध सभा जो है आयोजित किया गया था? तो ये आपको राजगीर में देखने को मिलता है, यानी सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? इनमें से पूछ रहा है कि कौन है जो आपका इनमें से जैन तीर्थंकर नहीं है? तो वैसे तो देखा जाए तो आपका 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन के, तो आपके जो ये नाथ मुनि जो है ये आपके जैन तीर्थंकर के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। देखिए विद्वानों द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संदेहास्पद माना गया है क्योंकि अशोक के किसी अभिलेख में इसकी पुष्टि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया है? तो गुलरुखी की अगर हम बात करेंगे तो 21 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। देखिए सिकंदर लोदी की अगर हम भाषा की बात करेंगे तो फारसी भाषा का ज्ञाता था और वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 22। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी ये आपका बिहार दरोगा पीटी में प्रश्न पूछा गया था, तो आप सभी लोग याद रखेंगे रायगढ़। क्या हो जाएगा? रायगढ़ हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था? तो कौन से ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था? तो आपको याद ही होगा जो कि आपने आंसर किया होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। देखिए मोपला विद्रोह माला ब्यार यानी अगर हम बात करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये सही हो जाएगा। देखिए भारत में रेलवे का विकास डलहौजी के काल में हुआ था और प्रथम रेलवे का जो रेलवे लाइन था उसका निर्माण करीबन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच बिछाया गया था, परंतु रेलवे का सर्वाधिक विकास जो है करजन के काल में हुआ था। तो आप करजन को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोपला आंदोलन 1921 कहाँ पर हुआ था? देखिए मोपला आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मालाबार में देखने को मिला था, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? तो बताइएगा इनमें से कौन जो था जो कभी नहीं चुना गया था? तो अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का, तो ये आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो चौरा चौरी यहाँ पे होना चाहिए, जो कि सही आंसर है चौरी चौरा कांड, यानी बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। चौरी चौरा कांड हुआ कब था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाने के कारण कुर्द भीड़ ने थाने में आग लगा दिया है, जिसमें थानेदार सहित 22 पुलिसकर्मी जो हैं मारे गए थे। तो इसी की वजह से क्या है कि असहयोग आंदोलन जो है वापस लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो 27 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख पठार। लद्दाख पठार हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सियाचिन हो जाएगा, करीबन 75 से 76 इसका किलोमीटर है। तो उसके बाद आपका यहाँ पे बाल्टोरो आता है, फिर आपका चोगलुंगमा आता है, उसके बाद आपका बियाफो भी आता है, लास्ट में बियाफो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, बोल रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? देखिए क्षेत्रफल के क्रम की अगर हम बात करेंगे 29 का, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों को आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है?
इनमें से आपका पूछ रहा है कि गंगा की कौन सी नदी यानी कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल जो है आपका एक संयुक्त परियोजना है, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका वो रामगंगा पर बना हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है कहाँ में, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको जयपुर में देखने को मिलता है, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 35। बोल रहा है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ था, तो ये कौन से वर्ष में हुआ था, तो देखिए ये आपका 1851 में हुआ था। ऑप्शन के हिसाब से आपका सी सही हो जाएगा। भारत में 1850 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान कलकत्ता एवं डायमंड हार्बर के बीच सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृतक घाटी जानी जाती है, देखिए जो मृतक घाटी है अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से ए सही हो जाएगा। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वो आपका कौन सा है, देखिए सारगैसो की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए इनमें से आपका पूछ रहा है कि एक तरफ जनजाति दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे स्थान दिया गया है, तो दोनों को हम देख लेते हैं कौन किस में मैच करेगा। तो देखिए इसका अगर हम 38 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका देखिए बोला है कौन गलत है, तो आपका जो किरगिज जो है आपका सूडान, यही आपका गलत हो जाएगा। किरगिज मध्य एशिया में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। बाकी आपका पिग्मिक जो है आपको कांगो बेसिन सही है, अंगामी जो है आपका नागालैंड सही है, एनु जो है आपका जापान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुआ था, तो आप सभी याद रखिएंगे 1984 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा और इसका मुख्यालय जो है आपका पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सार्क के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है 1964 में बांग्लादेश में हुआ था, यही आपका गलत है। देखिए इसका स्थापना जो है आपका 1985 में हुआ था और ये बांग्लादेश में स्थित है। और बाकी जो है वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश सही है। इसका सबसे पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था, जो कि सही है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया गया था या फिर दिया जाता है, तो 41 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भौगोलिक संकेत, जो कि पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के द्वारा ये आपका एक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप जो है ये कौन जारी करता है, तो आपका विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो देखिए योग्यता की अगर हम बात करेंगे यानी पद की बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 57 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करना या फिर करता है या फिर कर चुका है, यह संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है, तो 44 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो अंग नहीं है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है, तो देखिए 8वीं सूची की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा भोजपुरी हो जाएगा। भोजपुरी जो है आपका इसमें नहीं दिया गया है। आप सब लोग 22 भाषा का नाम याद रखेंगे, बांग्ला, मराठी, हिंदी, उड़िया, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, संस्कृत, असमिया, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। ठीक है, आगे देखेंगे।
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो नहीं है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। व भारत में वर्तमान में मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था का गठन नहीं किया गया है। बाकी जो आपका असम सही है, केरला सही है, त्रिपुरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का मेजबान कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर है जो कि मेजबान कर रहा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पदक तालिका की अगर हम बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका पहला स्थान हासिल किया है, जो कि 49 का उत्तर जो है आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने वर्ष 2033 ईस्वी में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? तो ये कौन कर सकता है? तो ये आपका चीन ही कर सकता है, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे विज्ञान का प्रश्न देखेंगे, क्योंकि विज्ञान का 25 प्रश्न है तो इसको भी हम देखेंगे। पीडीएफ आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिटेल के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर चेक कीजिएगा। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद ही होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन करीबन 78% आपको यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है? देखिए पेस मेकर किससे संबंधित होता है? तो ये आपका हृदय से संबंधित हो जाता है, यानी सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है? हीमोग्लोबिन जो है किसका एक प्रमुख घटक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मा का। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? देखिए मानव हृदय तक जो है अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, तो ये आपका कौन हो जाएगा? तो फेफड़े की धमनियां हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर से देखने पर पानी के टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ऊपर से, तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण यानी बी करेक्ट हो जाएगा। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल और हरा रंग जब आप मिलाते हैं तो इसमें कौन सा रंग जो है मिल जाता है? तो देखिए ये आपका पीला हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया जो है क्या होता है, यही पूछ रहा है। तो प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी आंसर जो है आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 58। किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रभावित होने पर डैश होता है? तो डैश होता है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? देखिए सबसे अधिक मुलायम धातु है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। क्या हो जाएगा? सोना सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम फाइनली देखा जाए तो लक्स मीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है, तो गुरुत्व जनित त्वरण यहाँ पे दिया गया है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो वस्तु का द्रव्यमान की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 किग्रा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह आपका कौन सा है? प्रकाश तंतु की अगर हम बात करेंगे तो पूर्ण अभ्यंतर यानी आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं कौन कौन से? बताइएगा। तो देखिए 63 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लाल हरा नीला। लाल हरा नीला हो जाएगा, याद रखेंगे। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस से यानी 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होगी? इनमें से पूछ रहा है किसकी तरंग लंबाई जो है सबसे अधिक होगा, तो ये आपका हो जाएगा रेडियो तरंगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके, याद रखेंगे। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है?
देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा के रूप यानी बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है कहाँ में? देखिए कार्बन की मात्रा आपको याद ही होगा, जो कि ढलवा लोहा में देखने को मिलता है, यानी 69 का आंसर जो है आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 70 नंबर। 70 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया है? जीव विकास को सर्वप्रथम जो है किसने समझाया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लैमार्क। लैमार्क यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा 72 का? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास। कपास यानी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सही बोल रहा है? देखिए सही की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। किसी प्राणी के जीवन द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है, तो 74 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केंचुआ। केंचुआ यानी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो कौन से रूप में होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का मैंने 75 जीके जीएस कंप्लीट कर दिया है। अब आपका 75 जो बचता है मैथ और रीजनिंग बचता है, तो आप सभी लोग मैथ और रीजनिंग के लिए या तो PDF डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप टारगेट बैच में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको सारा PDF मिल जाएगा। और PDF दोनों तरीके से मिल सकता है, जैसे आप जुड़ना चाहें। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आपने 75 में से कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।